हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे कि डी फार्मा वाले बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। तो अब बच्चों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा, जो हम लोग कॉपी लिखें वो हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अब आप एग्जाम की कॉपी इंग्लिश में लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे, वो इन तीन बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वो तीन बातें कौन कौन सी? सबसे पहला पॉइंट है आपका यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड की गाइडलाइंस। जो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर बोर्ड है, उनकी गाइडलाइंस क्या कहती है। अगर आप बीटी यूपी के स्टूडेंट है तो आप कॉपी को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हैं। पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको एक आंसर लिख रहे हैं, आधा उसको आपने हिंदी में लिख दिया और आधा इंग्लिश में लिख दिया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई आंसर हिंदी में आ रहा है तो आपको वो पूरा का पूरा क्या करना है, हिंदी में लिखना है। अगर इंग्लिश में आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड के गाइडलाइंस। आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड की गाइडलाइंस क्या कहती हैं। कुछ बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, खासकर अगर प्रश्न पत्र इंग्लिश में। अब कुछ आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। खासकर अगर प्रश्न पत्र इंग्लिश में, अगर आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है तब आपको वो इंग्लिश में ही लिखना है। पर अगर आपको बीटी यूपी का स्टूडेंट है तो आपको घबराना नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका सिंपलिसिटी और क्लियर सिटी। अब सिंपल सिटी और क्लियर सिटी में क्या है, अगर आपको, ठीक है, अगर तुम्हें इंग्लिश में अच्छे से समझ आता है और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखना बेहतर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फार्मेसी से जुड़े अधिकतर टर्म्स इंग्लिश में ही होते हैं। अगर आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आया, आपको समझ में आ रहा है और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादातर क्या करना है, इंग्लिश में ही लिखना है। जितने भी आपके फार्मेसी से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि ड्रग का नाम हुआ, केमिकल फार्मूला हुआ या कोई भी प्रोसेस हुई, तो आपकी क्या होगी, वो की सारी आपको क्या होगा, इंग्लिश में ही लिखना होगा। और ज़्यादातर आपका इंग्लिश में ही फार्मेसी होती है। पर अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्या कर सकते हैं, कंफर्ट लेवल। अब ये कंफर्ट लेवल क्या है, जैसे कि अगर आपको हिंदी में अच्छे से समझना और लिखना आसान लगता है, अब कई बच्चे हैं इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, उनको हिंदी में आता है, वो हिंदी में ही समझ सकते हैं, हिंदी में ही अच्छे से लिख सकते हैं, तो उनको क्या करना है, हिंदी में ही लिखना है। पर हिंदी में लिखना है और जितने भी आपके टेक्निकल टर्म्स होंगे उनको क्या करना, आप ज़्यादा से ज़्यादातर इंग्लिश में लिखें। टेक्निकल टर्म्स जैसे कि आपका ड्रग का नाम है, कोई भी ड्रग का नाम लिखना है तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद उसका अगर केमिकल फार्मूला लिखने को आता है तब भी आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके प्रोसेस क्या है, उस ड्रग को बनाने की प्रोसेस क्या है, वो भी आपको केमिकल इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, पर जो भी आपके टेक्निकल टर्म्स आते हैं, ड्रग का नाम, फार्मूला, केमिकल नेम, उसकी बनाने की प्रोसेस क्या है, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि वो हम इंग्लिश में ही लिख के आएँ। तो ये हम लोग ने बात की यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस क्या कहती है, सिंपलिसिटी और क्लियरिसिटी क्या है, और आपका कंफर्ट लेवल क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी में लिखना बेस्ट रहेगा या फिर इंग्लिश में लिखना बेस्ट रहेगा। बेस्ट की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है की बात करेंगे। बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, मिश्रित भाषा का उपयोग करो। जैसे कि जो आपका वाई लैंग्वेज है, ठीक है, आपका जो भी टेक्निकल टर्म्स आते हैं वो आप इंग्लिश में लिख दीजिए और जो आपका आंसर आता है वो हिंदी में लिख दीजिए। इस टाइप से भी आप अपना बीटी यूपी की कॉपी लिख सकते हैं, यानी उत्तर हिंदी में लिखो, ठीक है। जो भी आपका आंसर है वो आपको हिंदी में लिखना है और उस आंसर के अंदर जितने भी आपके टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपका कोई भी मेडिसिन का नाम है, एस्पिरिन आ गया कहीं पे, पैरासीटामोल आ गया, या फिर केमिकल रिएक्शन कोई आ गई, वो आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही लिखना है। इससे क्या होगा, जो आपकी इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में ही रखो। पर इससे क्या होगा, जो भी आपका पेपर होगा, आपकी कॉपी होगी, वो कॉपी क्लियर और अट्रैक्टिव लगेगी। तो इस टाइप से आपको अपने एग्जाम बोर्ड की कॉपी को लिखना है। कॉपी हिंदी में लिखनी है या फिर इंग्लिश में लिखनी है, समझ में आया होगा। अगर आप डी फार्मा की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद वहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। अब मास्टर कोर्स और डिजिटल कोर्स क्या है, हम लोग मास्टर कोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मास्टर कोर्स में आपको टोटल 18 कंटेंट मिलेंगे और डिजिटल कोर्स में आपको कितने कंटेंट मिलेंगे, डिजिटल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 कंटेंट मिलेंगे।
अब वो 18 कंटेंट और 8 कंटेंट क्या है, चलिए आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स की बात कर रहे हैं। मास्टर कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग। लाइव क्लास भी चलेगी आपकी, अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती है तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज रहेगी, क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ। जो आपकी कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ होगी वो ऐप के अंदर रहेगी, हैंड रिटन नोट्स। अगर हम मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपका नोट्स ना ही आपके नोटबुक पे पैसा लिया जाएगा और साथ ही साथ आपसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मैराथन क्लासेस। अब ये मैराथन क्लासेस क्या है, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा उसकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। वन शॉट वीडियो लाइव क्लास अप टू एग्जाम, होम डिलीवरी नोट्स की बात कर चुके हैं, जो नोटबुक आपके घर पे भेजे जा रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। डाउट सेशन, अगर आपको डाउट रहता है तो टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगी, टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट, ठीक है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जब आपके घर पे होम डिलीवरी नोट्स जाएंगे, ठीक है, उसके साथ आपके घर पे एक गिफ्ट भी जाएगा। वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अब इस प्राइस क्या है, मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है, मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिजिटल कोर्स की। डिजिटल कोर्स में 8 कंटेंट क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जा रही है, ऐसी कोई नोटबुक आपके डिजिटल कोर्स में नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। लाइव क्लास अप टू एग्जाम, और वैलिडिटी क्या है इसकी, 12 महीने की है। प्राइस क्या है, मात्र 999 रुपये। डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये और मास्टर कोर्स का प्राइस है 2400 रुपये, ठीक है। अब जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगानी है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगानी है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।